मघी दामाद के बात हम कैसे फालू भाई? हाँ, दामाद के दामाद रहे तो बातों रहे। आज तक वो फरिया लगी फसल फसल दूसरा आता फल थे तो खाना खा लो मगर फरिया तो ना लो। फिर कभी रूस गरम पकड़ ला, अब सुना कि गधा लगे हसन हसन। अब तो ससुर भी बैल हइया है, दामाद गधा हइया तो गधा लगे का पर हमने आई ही नदी गुलाब नदी के भाषा लेके आई। बहुत संक्षेप में हम मतलब कहना था, पहला बात तो ये कि ये मघी चौपाल अब तक खोल हल 12 माह ना 12 हो 13 महीने 13वीं ना हो जाए इसलिए कि मघी पंचायत रख गया। एकरा पहले 12 आयोजन हो गया तो 12वां के बाद 13वीं तो कहीं 13वीं ना हो जाए। इहे से हमें लगा है कि मघी चौपाल से मघी पंचायत तो इस नए नामकरण खातिर सब लोगों के आयोजक को धन्यवाद बधाई कि कम से कम 13वीं ना हो भाई, आगे भी हो। तो चौपाल और पंचायत में वही अंतर हुआ है जो बैगन और खट्टा के हुआ। देखे में तो जैसे लोग स्वाद एक ही लगता, बैगन और खट्टा देखे में लगता है अलग अलग लेकिन उसका स्वाद एक ही लगता है। पंचायत कहूँ चाहे चौपाल कहूँ, हम बात किसे मघी कहाँ से बात शुरू करूँ? मघी के इतिहास से बात शुरू करूँ, साहित्य के बात शुरू करूँ, सिनेमा के बात शुरू करूँ, गीत के बात करूँ, बहुत तरह की बातें कितना करूँ, लेकिन जितना हो सके हम अपने के हम संभाले के मुताबिक हम कोशिश करें। क्योंकि हम नाटक और सिनेमा के आदमी हैं तो पहले सिनेमा की हम बात करें। बिहार में भाषाई की कुछ होती है, जिनको 10 जिला में मघी बोला गया है। तो बिहार में भाषाओं की एक होती है, एक कहावत है कि आरा के बारे, छपरा के तारे, दरभंगा के छी और गया जी के जी। आरे के बारे, छपरा के तारे, दरभंगा के छी और गया जी के जी, ये भाषाई से होती है। कहाँ जात पड़े, कहाँ जात पड़े, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, यही छाती के मामला है। तो भाषा से कोई द्वेष न है, चाहे मुर्गी है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, बंजिका है, सब तो अपने ही है। हाँ, सबके अलग अलग जो है, सबके उचित स्थान, सबके सम्मान मिले के चाहिए, सबके अपना अधिकार मिले के चाहिए। अब तो बेटियों के अधिकार लगी सरकार दिले है कि बेटी के भी अधिकार होने के चाहिए भाई। तो भाई ये तो हमार माए है तो ओकरो तो अधिकार मिल ही के चाहिए सरकार के यहाँ। और हिमांशु जी आज सब लोग से का और बात कह देती हम कि हमारे देश में जो हमारे हिंदी जो भाषा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज तक एक राष्ट्र की भाषा के दर्जा नहीं मिलल है। आज तक हिंदी के राष्ट्र भाषा के दर्जा न मिलल है, ये राज्य भाषा कहलावा है। सर गलत की टीका हम ना सही, एकदम सही कही। तो जहाँ हिंदी के राष्ट्र भाषा के दर्जा अभी तक न मिलल है, तो सोचो कि हमने के कितना लड़ाई लड़े के है। लेकिन फिर हम नीचे आवा हूँ, हिंदी के राष्ट्र भाषा के दर्जा नहीं मिलल है, लेकिन लगभग 38 लोक भाषा के 22 लोक भाषा के असम सूची में दर्जा मिलल है। ओकरा में भोजपुरी के नहीं मिलल है। तो मघी लगी हमने लड़ी थी, मघी लगी बात करी थी कि मघी के दर्जा दूँ। जैसा हिमांशु शेखर जी कहलन कि
एकरा होने से का होती फायदा अगर सरकारी दर्जा मिली तो नौकरी चाकरी तो बात की बात है, वो तो हो गई है। बगल नेपाल में है तो वहाँ आज के 50-60 साल पहले मात्र एक आध दर्जन लोग हलन मगैया, आज की तारीख में लाखों लोग हथन। तो इस जनगणना कैसे फायदा का हो कि नेपाल सरकार जो नेशनल रेडियो है नेपाल रेडियो, वहाँ आधा घंटा के कार्यक्रम दिलक। प्रतिदिन आधा घंटा के नेपाल रेडियो से मघी में प्रसारण हो गए, जगह में मघी समाचार, गीत, कहानी, कविता। और वहाँ के एक अखबार है नेपाल टाइम्स, ओकरा में हर 15 दिन पे एगो कॉलम आवे है मघी में। और जो कोई जिनका मघी के जिनका नागरिकता है, वो अगर मघी में किताब लिखा हथन तो सरकार के तरफ से उनका अनुदान भी मिले। तो ये सब भाई कई फायदे हैं हमारा। मघी देवनागरी के पहले के भाषा है। अरे जैसे सुधाकर जी कहते कि क्यों मारू न मुखवा से कस करके थे आगे भैया के मैया को बोलता हुआ। तो वही पहल का जो भाषा है वो है ना, वो जो है कि से हमर मघी भाषा है, लोक भाषा है। और एक बात और हम खुलेआम एक बात और कही थी हम कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में अंग्रेजी जो है व्यापार के भाषा है। सही बात। अंग्रेजी जो है व्यापार के भाषा है, हिंदी उर्दू जो है वो व्यवहार के भाषा है, और लोक भाषा वो प्यार के भाषा है। हम अपन बाबूजी से, अपन माँ से आज तक हमारे समूह से लेकर बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं, माता जी मुझे खाना देंगे कि नहीं देंगे, देंगी, बाबूजी कहाँ जाए थे, मैया खाना देंगे। आज हो तो यही भाषा भी हमने आज तक इस्तेमाल करी। तो जरूरत है मघी के अष्टम सूची में लावे लगी। सरकार भगवानों से न डरे है, चाहे कोई केकरो सरकार हो, कोई सरकार हो, हम कोई पार्टी विशेष के बात न, कोई सरकार हो, सरकार भगवान से भी न डरे है, वो डरे है जनसंख्या से, शक्ति से। भगवान सभी ना डरे हो सरकार, वो डरे है शक्ति से, जनसंख्या से। कितना जनसंख्या है तब ना कहे कि हमारे इतना जात के वोट है, हम इतना जात के वोट है, हम इतना जात के वोट है। अलग बात है कि अपन भाई से न पटी थे लोग, जात में मरी थे, वो दूसरा कहानी है वो। तो अपने संगठन बनाओ, और पूरा जो 12वां चौपाल पहला पंचायत, 12वां चौपाल पहला पंचायत में गया जिला, जहानाबाद जिला, अरवल में, नवादा में, राजगीर में, जहाँ जहाँ गेल तो एक ही मूल बात कहल के लिए गेल है कि जनसंख्या जनगणना हो भी जाए थे। वो जनगणना में कॉलम है, वो कॉलम में कई कॉलम में नाम पता के साथ साथ एगो भाषा के ही कॉलम है, मातृभाषा। तो मातृभाषा में कुछ ना खाली मघी लिख देवे के है। तो अपने से बताओ, जहाँ जे बैठा है तुम हमार जो आवाज़ सुन रहे हैं, तो जब जनगणना वाला अपने के पास आवत तो अपने सब मातृभाषा में मघी लिखा है, हाँ चाहे नहीं बोलो जी, तो कहा रे झूठो के चाय पानी हमने करी थी, कहाँ से आई थी, तो बेकार में जाए, आए कमाए भाड़ा माला गमछा सब बेकार में था जी। या तोहनी से खाली अगर मातृभाषा भी ना लिखाए तो हमने का आना जाना बेकार है। सही बात है। अगर प्रत्येक आदमी, जितना भी आदमी है यहाँ जो जुटल हथन हियाँ और सब जगह कहलन कि जना मसौरी स्टेशन पर हम गेली हल तो हुआ बगल में एक मघी चौपाल लगल हल, पंचायत लगल हल, हुआ ये सब बात हल, तो चर्चा पर चर्चा करूँ तो एक आदमी दो आदमी से करते करते चर्चा हो तो हुई होत नहीं है कि अबरी जनगणना जब आवत तो ओकरा में हमने सब मातृभाषा में मघी लिखावे के है। कुल मिला करके बात यही कहना है कि जितना भी जो गीत गवनई जो हुई थे ओकरा में सीधा एक मूल
एक ही बात है, वो ये है कि जब जनगणना हो तो ओकरा में मातृभाषा कलम में हमनी के मघी लिखेबे और मघी के तो साथ इतना सोतेलापन, इतना दोगलापन होल है जरा कोई सीमे नहीं। खास करके भोजपुरी जो है भाषा हमनी पर हावी होल है। अरे गावा है मघी में, अब बोले है कि भोजपुरी गाना है। अरे भोजपुरी के पहला सिनेमा गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ाइबो, अरे तो टाइटिल मघी में हो। अब अंग्रेजी भाषा तू बतियाई था। गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ाइबो, अगर ये भोजपुरी में अगर कहल जाए तो गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ाई। छठ के गीत रुनकी मारबू रे सुगवा धनुष मारबू रे सुगवा ना मारबू रे सुगवा धनुष से। और चूंकि छठ गीत जो है आज चाहे पूरा देश दुनिया में यहाँ तक कि मौसम तक चल गया छठ, ये कहाँ की उत्पत्ति है? सब लोग अपना अपना तरीका से कहा कि हिया के हुआ के, लेकिन नहीं देव के है, देव औरंगाबाद देव। और वहाँ जो पोखरा है वहाँ पे ऐसा मतलब कहानी है, कहल जा है कि वो पोखरा में जिनका कुछ होवल तो वो नहा ले हल तो वो ओकरा जो है कि से ओकरा कुछ तो ठीक हो जा। ये हज़ार वर्ष पहले की बात है। तो तब से वहाँ से चला आ रहा है। तो हुआ होल कि भाई सुबह शाम रहा तो एक छठ के परंपरा के शुरुआत हो, तो हुआ के शुरुआत हो तो गीतवा होती मगही ना भाई, मैथिली भोजपुरी तो ना होती तो मही में। तो यह से मघी के गीत में, छठ के गीत में मघी के भाषा के ज़्यादा आपको मिठास मिले तो टूट मिले। चैत के गाना हो, होली के गाना हो, उस सब में होली है, चैत है, तो हमारा बहुत समृद्ध है। सिनेमा के अब हम बात करूँ तो सबसे पहला सिनेमा की हीरोइन जो भाषा में आयल हल उहल मघी। गंगा मैया तोरा पीरू चढ़ो के पहले एगो सिनेमा आयल हल बंगला फिल्म में, जो एक्टर सत्यजीत रे जो ऑस्कर अवार्ड विनर। तो अभिजान नाम के एगो सिनेमा आयल हल अभिजान। वो पूरा सिनेमा जो है कि वो बंगला में है, लेकिन ओकर जो नायिका है, हीरोइन जो है वो मघी में बोला है। कारण कि ओकर कहानी ऐसा है कि वो ट्रक के ड्राइवर हल बंगाली जो गया के गांव के लड़की के उठा के लेके चल जाए कलकत्ता, यही कहानी ओकर कहानी है। तो उस सिनेमा में वास्तविकता लावे खातिर पूरा फिल्म में मघी संवाद बोलक हीरोइन, और हीरोइन हलन वहीदा रहमान मघी के पहला हीरोइन हम कही थी कि वो हलन। और तब वो जाके सिनेमा में ये गेल। ओकरा पहले देव के राजा कृष्णदेव सिंह 1934-35 में एक सिनेमा बने हल छठी मैया। तो ओकर भाषा हल हिंदी, लेकिन गीत जो हल ओकरा मघी में हल। तो ये बहुत समृद्ध इतिहास रहल है मघी के। लेकिन भोजपुरिया सब जो है कि हमनी सबसे हावी जो हो जाए, कारण वो बता दी वो काहे हावी हो जाए। अरे मगध के तमाम बेटी, अधिकांश बेटी को तो बियाह भोजपुर में है। तो हिया के बेटी जो भोजपुर में गई तो वहाँ का हो गई भौजाई हो गई, और वहाँ की बेटी का होली ननद। तो भौजाई पर तो ननद के हावी होबे न करती भाई। भौजाई पर तो ननद हावी होबे करते। तो ये कारण है कि भोजपुरी और मघी में ननद और भौजाई के रिश्ता है। तो भौजाई जो है कि से भौजाई पर ननद हावी रहा है। तो ये सब है, वह सब बात है। और भी लोग बकता हाथी कहने लगी। लेकिन अंतिम हम यह बात कहम कि अपने सब जब जनगणना आए होवत तो ओकरा में जो कॉलम है मातृभाषा, उस मातृभाषा में मघी लिखा। और ये अपने से वादा करी थी कि हमारा पास आवत
तो हम मघी ही लिखाम और अपने से भी वादा करूं कि मातृभाषा में अपने कॉलम में मघी लिखाम। जय मघी, जय भारत, जय मगध।